जो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंजाब में हुए ब्लास्ट मामले पर जो सियासी तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। इस तकरार में अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सीधा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि भगवंत मान ने जो बयान दिया है कि ये जो ब्लास्ट है भारतीय जनता पार्टी ने कराया है, तो ये बयान दर्शाता है कि उन्होंने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। इस बयान को लेकर लगातार वार पलटवार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें तथ्यों के आधार पर जांच एजेंसियों की जो रिपोर्ट है उसके बाद कुछ बोलना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी को इस ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। नायब सिंह सैनी ने कहा है कि डीजीपी खुद इस ब्लास्ट के पीछे आईएसआई की भूमिका बता रहे हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्होंने कहा कि धमाके अगर पंजाब में भी होते हैं तो ये देश की सुरक्षा के लिए खतरे हैं। ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवंत मान इन तमाम जितनी भी ये घटनाएं हुई हैं उनकी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए, ना कि इस पर राजनीति करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने चाहिए। अपने वायदों को तो भूल गए कि हमने क्या क्या वायदे किए थे। उन्होंने कहा था कि हम युवाओं को नशे से बचाने का काम करेंगे। वहां कहा गया था कि हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा था बहनों को 1000 रुपए देने का काम करेंगे, परंतु किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। युवा नशे की दलदल में फंसा है, रोजगार नहीं है। मैं उनको ये बात कई बार पूछता हूँ कि आप एक श्वेत पत्र जारी करके बताएं, आपकी सरकार को 5 साल पूरे होने वाले हैं, कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया है। अपनी कमी को छुपाने के लिए आज पंजाब के अंदर 2 बड़ी घटनाएं घटी है और उसका आरोप वहां के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं। अरे दुर्भाग्यपूर्ण है, आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने साथियों उस आतंकवाद का सफाया करने का काम किया जो पाकिस्तान से भारत के अंदर आता था, आप सब जानते हैं। परंतु ये लोग अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के आरोप साथियों लगाने का काम करते हैं। तो नायब सिंह सैनी पंजाब के मुख्यमंत्री की जो बयानबाजी है उसको लेकर टिप्पणी कर रहे थे और कह रहे थे कि मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें एजेंसियों ने जो रिपोर्ट दी है उसको मद्देनजर रखते हुए बयानबाजी करनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने सचिन कुंडू को जो फिरौती की धमकी मिली है उसको लेकर हरियाणा सरकार पर वार किया है। दीपेंद्र हुड्डा उनके आवास पर पहुंचे और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 50 से ज़्यादा इस वक्त गैंगस्टर की गैंग हरियाणा में सक्रिय है। हरियाणा की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। ये आरोप दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की सरकार पर लगाया है और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री नायब हैं लेकिन कानून व्यवस्था गायब है। सचिन कुंडू से मिलकर, उनके परिवार से मिलकर उन्होंने सरकार से इन्हें सुरक्षा देने की मांग भी की है। रहेगा, हमें पूरा विश्वास है कि लोग कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, विपक्ष को मजबूत करेंगे, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी है इसके ट्रिपल इंजन ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। आज एक बात साबित हो गई है प्रदेश में कि भाजपा के विधायक और मंत्री अपना जन्मसिद्ध नहीं भाजपा सिद्ध अधिकार मानते हैं प्लॉटिंग करना, कॉलोनियां काटना, और भाजपा के पार्षद और मेयर अपना भाजपा सिद्ध अधिकार मानते हैं ठेकेदारी करना। कोई निगम नहीं जहां इतने बड़े बड़े घोटाले नहीं हो। निगमों में घोटाले होते हैं और प्रदेश सरकार इंक्वायरी तक नहीं कराती। कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहेगा, हमें पूरा विश्वास है कि लोग कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, विपक्ष को मजबूत करेंगे, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी है इसके ट्रिपल इंजन ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। आज एक बात साबित हो गई है प्रदेश में कि भाजपा के विधायक और मंत्री
अपना जन्म सिद्ध नहीं भाजपा सिद्ध अधिकार मानते हैं प्लॉटिंग करना, कॉलोनियां काटना, और भाजपा के पार्षद और मेयर अपना भाजपा सिद्ध अधिकार मानते हैं ठेकेदारी करना। कोई निगम नहीं जहां इतने बड़े बड़े घोटाले नहीं हो। निगमों में घोटाले होते हैं और प्रदेश सरकार इंक्वायरी तक नहीं कराती। कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहेगा, हमें पूरा विश्वास है कि लोग कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, विपक्ष को मजबूत करेंगे, क्योंकि तो इस वक्त वार पलटवार का जो सीज़न है वो लगातार जारी है। पंजाब में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं, वहीं पर निकाय के चुनाव जो हैं वो हरियाणा में चल रहे हैं। तो इसी को लेकर राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मी आजकल बढ़ती हुई नज़र आ रही है और इस सरगर्मी में एक दूसरे पर निशाने साधे जा रहे हैं। जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हैं, तो वहीं पर विपक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो राजनीति है वो इस वक्त चरम पर है और हरियाणा की जो कांग्रेस है ये भी अब निकाय चुनावों को लेकर लगातार एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है। इस एकजुटता दिखाने के लिए जो पूर्व सांसद हैं विजेंद्र सिंह, उनके बेटे एक सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। उस यात्रा से जो दूरी बनाएंगे उन लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी राहुल गांधी आएंगे, 8 मई को गुरुग्राम में ये सभा होने वाली है, यात्रा शुरू होने वाली है, इसमें कांग्रेस का हर नेता मौजूद रहे। एक मंच पर आकर जो कांग्रेस संगठित है ये दिखाया जाए। और स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं कि जो वार प्रतिवार की बातचीत चल रही है। रेखा शर्मा जी के पास हम चलते हैं, राज्यसभा की सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका न्यूज़ 18 पर। और इस वक्त जो राजनीति चल रही है उस राजनीति पर आप क्या कहेंगी? तो पहली प्रतिक्रिया क्या है? पंजाब में जो ब्लास्ट हुआ उसको लेकर राजनीति हो रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री उलजलूल बयान दे रहे हैं, भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं पर दीपेंद्र हुड्डा हैं, वो कह रहे हैं कि हरियाणा की कानून व्यवस्था इस वक्त चरमरा गई है। देखिए, जो ऑपोजिशन है ना वो बंगाल के रिजल्ट देखकर बौखलाई हुई है। चाहे हम आम आदमी पार्टी देख लें पंजाब में या हरियाणा में कांग्रेस देख लें, दोनों ही इस तरह की राजनीति खुद खेल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाने की वहां कोशिश कर रहे हैं जहां सरकार आम आदमी पार्टी की है और वहां उनकी लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी को ये कह रहे हैं कि ये करवा रहे हैं तो इसका मतलब उनका लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खत्म है, उनके हाथ में कुछ नहीं है, हाथ खड़े कर चुके हैं। इसी कारण से वो दूसरी पार्टीज को रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं जी। जहां तक हरियाणा की बात है, आप खुद ही अभी बता रहे थे कि वहां आपस में बटा हुआ है, ऑपोजिशन खुद ही आपस में बटा हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी यात्रा करेंगे। राहुल गांधी जी की यात्रा हमने पहले भी देखी है और उसके नतीजे भी देखे हैं। यात्रा करने के बाद जो इलेक्शंस हुए उसमें उनकी क्या, कांग्रेस की क्या परफॉर्मेंस रही हम सबको मालूम है। और हम तो स्वागत करते हैं, जहां जहां राहुल गांधी जी आते हैं वहां मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है और इस यात्रा में भी भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होगा, चाहे वो कहीं भारत में कहीं भी चले जाएं। आपने देखा कि बंगाल गए थे वो और खुद ही अनाउंस करके आए थे कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है।